कानपुर मंडलायुक्त शिविर कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कानपुर के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। महाना ने कहा कि आज कानपुर महानगर के कई विकास कार्यों के संबंध में बैठकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। पिछली बैठक नवंबर में हुई थी। चुनाव के चलते अब आज बैठक की गई है, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। शहर में बिजली व पानी की समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। रिंग रोड पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन 26 मई को हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हैं। एयरपोर्ट के जाने वाले सभी रोडों को चौड़ा कराया जा रहा है और भी कई कार्यों के संबंध में चर्चा की गई है। मीडिया द्वारा सांसद व विपक्षी विधायकों को बैठक में सम्मिलित न होने पर पूछे जाने पर महाना ने कहा कि बैठक के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, सूचना दी जाती है। इस संबंध में विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एक वीडियो जारी करते हुए बैठक के निमंत्रण व सूचना प्राप्त न होने की बात कही। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। की समीक्षा मेरे द्वारा की जाती है, जिसमें कानपुर महानगर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और रोजमर्रा की जरूरतें हैं जो आम व्यक्ति की, उसके बारे में चर्चा होती है। उसका एक सकारात्मक परिणाम भी निकल कर आते हैं सामने। पिछली बैठक नवंबर में हुई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण, चुनाव के कारण थोड़ी सी लेट हो गई है। आज बैठक हुई है, विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। रिंग रोड के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण सारे काफी लैंड एक्विजिशन हो गया, टेंडर भी अवार्ड हो गया और जल्दी उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जुलाई के अंतर्गत उसमें काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट शुरू 26 तारीख को हो रहा है। अभी तक इस प्रकार की सूचना आई है। एयरपोर्ट के जो रोड है, जीटी रोड से वहां पर एक वो रोड है, लेकिन आज मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया कि जहाजमों से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते उधर से भी एक रोड जो खराब है उसको भी ठीक किया जाए, उसको भी चौड़ा किया जाए, जिससे कैंट में रहने वाले लोग या उस तरफ के रहने वाले लोग उसको रामा देवी से आके जीटी रोड की तरफ ना जाकर वहीं से डायरेक्ट वो वहां पर आ सकते हैं। उसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जल निकासी की, नाले सफाई की, उसके बारे में चर्चा हुई है। सैमसी झील के बारे में एक अच्छा स्पॉट वहां पर टूरिज्म का डेवलप होने के लिए, उसको भी हम जल्दी काम पूरा हो गया उसको भी शुरू करेंगे। और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो गरीब आदमियों के लिए प्रधानमंत्री आवास आवंटन किए वो भी पूरे हो जाएंगे। नवंबर तक उनका भी अलॉटमेंट हो जाएगा। शहर के विभिन्न विषयों के ऊपर बिजली की समस्या थी, बिजली की समस्या के बारे में भी चर्चा हुई है। बिजली की समस्या तत्काल काफी उसमें सुधार 1-2 दिनों के अंतर्गत हुआ। आगे जल्दी ही कुछ जो इश्यूज बाकी बच गए हैं उसके ऊपर विभाग काम कर रहा है और उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। कानपुर में जो बिजली की समस्या उसका समाधान जल्दी हो जाएगा। तो सारे माननीय जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे और एक सकारात्मक नोट के अंतर्गत बातचीत होती है। काफी अधिकारी अपने काम के मोड पर हैं और एक अच्छी टीम है काम करने वालों की आज हमारे पास कानपुर महानगर में। तो एक रूटीन बैठक है जिसको कानपुर महानगर के लिए आवश्यक होती है, उसको मैं करता हूँ। विकास कार्यों की बैठक थी, दोनों सांसद नहीं आए, विपक्षी का कोई किसी को मैं निमंत्रण नहीं देता हूँ। ये विधायकों की या सांसदों की बैठक नहीं, विकास कामों की बैठक। कुछ कमियां आपको लगी कि जिनका सुधार करके स्वाभाविक है, जिस समय जल निगम का विषय आता है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां होती है, तो संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार निर्देश दिए जाते हैं। उसका अभी रेलवे के आज अधिकारी किसी कारण से नहीं आ पाए थे, बाकी सारा उसके ऊपर वो डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन हर विषय के ऊपर, जैसे करबिगवा का पुल था, कई सालों से बनना था, पूरा हो गया, अगले महीने में चालू हो जाएगा और रेलवे का काम उसके ऊपर हो गया। डेडिकेटेड कानपुर के समग्र विकास की बैठक जो आज कानपुर महानगर में बुलाई गई थी, अभी मुझे सूचना मिली कि उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं पहुंचे। सच्चाई है, समाजवादी पार्टी के हम 2 विधायक मौके पर हैं, मोहम्मद हसन रूमी और मैं। हम लोग कोई निमंत्रण, कोई सूचना इस बैठक की प्राप्त ही नहीं हुई, जबकि पिछली बार जो बैठक माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई थी तो हम लोग सूचना भी मिली थी और हम लोग पहुंचे भी थे। एक बैठक सांसद जी ने बुलाई थी पेयजल को लेकर, उसमें भी हम लोग पहुंचे थे। हम लोग रचनात्मक मुद्दे पर साथ होते हैं, पर संभवतः अभी जो बीता नगर निगम चुनाव है उसको लेकर के जो उनके मन में रहा होगा भाव, इस बार समाजवादी पार्टी के विधायकों को उन्होंने सूचित करने का प्रयास नहीं किया है। ये आरोप गलत है कि हम लोग पहुंचे नहीं हैं। ये भी सच है
कि पिछली बैठक में चर्चा हुए किसी मुद्दे पर कोई क्रियान्वयन अब तक नहीं हुआ है। कानपुर का पेयजल, सीवरेज जो बेसिक नीड है उन पर इस बैठक में, पिछली बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई थी, बल्कि रिंग रोड, मेगा लेदर क्लस्टर पार्क, जिनमें जमीन का मुआवजा और अधिग्रहण से संबंधित बातें थी, सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करी गई थी, जिसमें न जाने किन लोगों का हित था। लेकिन कानपुर का पेयजल आदि समस्याओं पर चर्चा समग्र विकास बैठक में नहीं हुई थी और इस बार तो हम लोगों को बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई गई है। संभवतः मुझे कहना चाहिए जो बड़े पदों पर आसीन लोग हैं उनके दिल छोटे हो गए हैं और वो अब पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं।